नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा सन 2000 में छपी हुई कहानी सच्चा चमत्कार। एक दिन की बात है। शाम ढले देर हो चुकी थी। एक व्यापारी ने अपनी दुकान के दरवाज़ों में ताला लगाया और दिन भर की बिक्री के रुपयों की छोटी थैली हाथ में लेकर अपने घर की ओर मुड़ा। अचानक कहीं से एक युवक आ धमका। उसकी थैली झपट कर चंपत हो गया। व्यापारी तथा कुछ राहगीरों ने लुटेरे का पीछा किया। वह टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा था, फिर भी वह तुरंत पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे शहर के कोतवाल के सुपुर्द कर दिया। उस युवक ने झट कोतवाल के पांव पकड़ लिए और क्षमा के लिए प्रार्थना की, लेकिन अभिमानी अफसर ने उसे ज़ोर से लात मारी। वह बहुत दूर जा गिरा। वह इस मौके को खोना नहीं चाहता था। वह झटपट उठा और 9-2-11 हो गया। कोतवाल के सिपाहियों ने उसका तेज़ी से पीछा किया। तब तक अंधेरा हो चुका था। युवक ने कई बार भागने की दिशा बदली और वह सिपाहियों से बच निकलने में सफल हो गया। वह शहर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर जाने लगा, लेकिन जंगल तक पहुंचने से पहले उसने अपनी पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनी। वहीं पर सड़क की ओर एक और छोटी कुटिया थी। वहां से मध्यम प्रकाश की एक किरण सड़क पर पड़ रही थी। युवक ने वहां पहुंचने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह थककर चूर हो रहा था। वह सड़क पर ही निढाल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सिपाही उसके शीतल शरीर के पास से ही गुजरे, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुटिया में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने उस युवक को अपनी कुटिया में लाकर उसकी सेवा शुश्रूषा की। उसे होश आ गया। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने पास रख लें और सेवा करने का अवसर दें। युवक ने महात्मा से सविनय अनुरोध किया। उसने सोचा कि यह स्थान उसके लिए निरापद रहेगा, क्योंकि सिपाही सामान्यतः महात्मा या उसके शिष्य को परेशान नहीं करेंगे। दयालु महात्मा ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। युवक एक सच्चा भक्त बन गया। महात्मा ने उसे योग और ध्यान करना सिखाया तथा ज्ञान की बातें बताईं। कालक्रम में उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। कुछ वर्षों के उपरांत महात्मा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका भक्त, जो स्वयं भी महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, उसी कुटिया में रहता था। गुरु के समान ही उसके शिष्य की भी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती थी। एक दिन अपने भक्तों के अनुरोध पर उसने नगर का भ्रमण किया। कई लोग उसके दर्शन के लिए आए। उन सब ने कई प्रश्न पूछे और युवक के सरल और सटीक उत्तर से संतोष अनुभव किया। एक वृद्ध व्यक्ति ने, जो महात्मा का प्रवचन ध्यान से सुन रहा था, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी, मैं यदि थोड़ा सा भी भगवान के निकट आ सकूं तो यह चमत्कार होगा। मैंने बड़ा ही अशिष्ट और पाश्विक जीवन बिताया है। मैं इस शहर का कोतवाल था। चमत्कार तो होते हैं मेरे मित्र। एक दिन मैंने तुम्हारे चरण पकड़े थे, आज तुम मेरे चरण पकड़ रहे हो। क्या यह चमत्कार नहीं है? यदि एक चोर पर भगवान की कृपा हो सकती है, तो चोर पकड़ने वाले पर क्यों नहीं हो सकती? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वृद्ध व्यक्ति हक्का बक्का सा महात्मा की ओर देखते रहा। तब महात्मा ने बेझिझक उस प्रसंग का वर्णन किया जिसमें उसे एक चोर ने महात्मा बना दिया था। वृद्ध कोतवाल ने पुनः महात्मा के चरण पकड़ लिए और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। तो मित्रों, ये कहानी कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिएगा और चंदा मामा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।